जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीजें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह की चीजें शकील साजिद के साथ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां सोशल मीडिया के जरिए मासूमों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले दो शातिर आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने सलाखों के पीछे जेल भेज दिया। डिजिटल युग में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब अपराधी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जांजगीर पुलिस की मुस्तैदी ने इन अपराधियों के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी के अनुसार आरोपियों ने उसकी बेटी को दोस्ती की जाल में फंसाया और फिर दिसंबर 2025 से उसकी कुछ निजी और अश्लील तस्वीरें व वीडियो हासिल कर लिए। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। आरोपी अलग अलग इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लड़की के परिजनों और रिश्तेदारों को वो फोटो भेजने लगे और लगातार 70,000 रुपए की मांग करने लगे। आरोपियों ने धमकी दी थी कि यदि पैसे नहीं मिले तो वे इन तस्वीरों को सार्वजनिक रूप से वायरल कर देंगे। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांजगीर कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जाल बिछाया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी करके दो युवकों को गिरफ्तार किया, प्रेम कुमार सूर्यवंशी और शिवम भवानी को। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन भी जब्त किए, जिनसे आपत्तिजनक सामग्री और मैसेज लगातार भेजे गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित बीएनएस धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। जांजगीर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती न करें और यदि कोई आपको ब्लैकमेल करता है तो डरे बिना तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें। जांजगीर चांपा जिले से एक और दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आई है, जहां पुलिस ने ग्राम खपरी में हुए बुजुर्ग दंपत्ति के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को महज 48 घंटों के भीतर सुलझा लिया। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में मुलमुला थाना और साइबर रोल सेल की टीम ने जो तत्परता दिखाई उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। घटना उस वक्त की है जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था। अपराधी चोरी की नीयत से बुजुर्ग दंपत्ति के घर में दाखिल हुए। शातिर अपराधियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक अजीब और डरावना तरीका अपनाया। उन्होंने होली के मुखौटे पहन रखे थे ताकि सीसीटीवी या किसी की नज़र पड़ने पर भी उनकी पहचान न हो सके। लेकिन चोरी के दौरान जब बुजुर्ग दंपत्ति की नींद खुल गई और उन्होंने विरोध किया तो अपराधियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर साइबर सेल और मुलमुला पुलिस की एक विशेष टीम गठित हुई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों के जाल की मदद से पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और 48 घंटों के भीतर ही हत्यारों को धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार और अन्य सामग्री बरामद कर लिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, इस पर से मौके पर डॉग स्क्वाड, वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम बुला करके तस्दीक जांच की गई। मौके पर के निरीक्षण पर कुछ चीजें सामने आई। वहां पर अलग से जो बुजुर्ग हैं उनके ब्लड के अलावा जो है अलग से ब्लड बिखरे हुए मिले। इसके अलावा वहां पर एक मास्क मिला जो होली के दौरान जो पहनते हैं, टोपी रही थी, और जो बाल लगाते हैं नकली बाल जो बोलते हैं, वो सब मिले थे। और ये सब मिलने के उपरांत यह थोड़ा सा इसमें ये व्यू आया कि
हो ना हो घटना किसी परिचित व्यक्ति ने की है और गांव का लोकल ही हो सकता है। इस दौरान इस पे टारगेटेड किया गया और यह देखा गया कि सीधे सीधे गांव के कौन कौन जो लोग हैं ऐसे जो बदमाश जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो इस प्रवृत्ति के हैं और जो गांव से एब्सकॉन्डेड हैं, जो फरार हैं घटना के बाद से, ऐसे लोग की एक लिस्टिंग तैयार की गई। लिस्टिंग करने पर एक सूची में कुछ संदिग्ध लोग मिले जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड भी जो है क्रिमिनल था। तो ऐसे में एक गजेंद्र दिनकर करके एक लड़का आया सामने जो वहां से घटना के बाद से ही फरार था और उसके उपरांत जब उससे कल जब उठाया गया उसको पूछताछ की गई, उससे पूछताछ करने के बाद उसने उसे एक तो उसके हाथ में जो है कट का निशान था और उसने पूरे घटनाक्रम बताया कि वो और उसका एक साथी जो है दोनों चोरी के नियत से बगल के घर से होते हुए छत से होते हुए वो लोग घर के अंदर घुसे थे और उसी समय जो वृद्ध जो है वो अपने पेशाब के लिए उठा हुआ था और वो जाग गया, चोर चोर चिल्लाने लगा जिसका उनको डर हो गया कि ये कहीं हल्ला कर देगा और पकड़ाने के डर से वो जो है उस पर चाकू से उसके जांग में वार कर दिया और उसके कारण उसकी स्पॉट डेथ उनकी हो गई। साथ ही उनकी पत्नी के गले के आसपास वार किया और चाकू से ही वार किया और उनका जो गले में जो माला थी, सोने की चेन थी और मंगलसूत्र में सोने का वो जो गेहूं दाना वाला रहता है वो था और साथ में पायल थे वो लेकर चले गए थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने खूंखार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कसराबाद थाना क्षेत्र के भील गांव में उद्योगपति दिलीप राठौर के घर हुए सनसनीखेज गोलीकांड की गुत्थी को पुलिस ने 18 दिनों की कड़ी मशक्कत मेहनत के बाद सुलझा लिया है। वारदात की शुरुआत 16 मार्च को हुई थी जब शाम के वक्त बाइक सवार 3 युवकों ने उद्योगपति के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले के बाद एक वीडियो वायरल कर इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली थी। आरोपियों ने उद्योगपति से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी हैरी बॉक्सर फिलहाल अमेरिका में बैठकर इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में गठित 6 विशेष टीमों ने इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बैंक का मुख्य गुर्गा राजपाल चंद्रावत भी शामिल है। पुलिस ने आज 3 अन्य संदिग्धों को भी राउंड अप किया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। जांच में खुलासा है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड उज्जैन का लोकेंद्र पवार और धार का सचिन पाटीदार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 44 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले हैं, जो ये दर्शाता है कि इस गैंग की जड़ें कितनी गहरी फैली हुई थी। इस बड़ी कामयाबी पे एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने अपनी सभी 6 टीमों को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराधियों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। ये थाना कसरावद क्षेत्र की घटना है। 16 तारीख को एक व्यक्ति हैं दिलीप राठौर, जिनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया और उस कॉल में 10 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, अन्यथा इसके परिणाम बुरे होंगे और तुमको जान से ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी उसमें दी गई थी। और उस व्यक्ति ने अपने आप को हैरी बॉक्सर बताया था, जो कि अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य होना बताया था। और एक वीडियो भी भेजा था जिसमें 3 अज्ञात व्यक्ति पल्सर मोटरसाइकिल से आते हुए और उसके घर पर हवाई फायर करते हुए दिख रहे थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी, हमने अलग अलग टीमों का गठन किया। इसमें सीसीटीवी फुटेज और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, घर के लोगों से बातचीत करी, पूर्व का उनका जो भी उनका जो व्यवसाय था उस बारे में उस एंगल पे चर्चा करी, कोई पुरानी रंजिश हो इस बात पे भी देखा गया। और तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से हमने इसमें टोटल 12 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की है, जिसमें
दो व्यक्ति लोकेंद्र और सचिन, लोकेंद्र जो कि जिला उज्जैन का रहने वाला है और सचिन जो कि मनावरधार का रहने वाला है, इन दोनों का पूर्व से ही परिचय फरियादी दिलीप राठौर से था और इनका कोई पैसों का पुराना लेन देन का विवाद था। उसी विवाद में इन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए इस घटनाक्रम को प्लान किया। इंदौर के ग्रामीण इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने हनी ट्रैप के नाम पर मासूम लोगों को अपनी काली कमाई का जरिया बनाने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। बडगौड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गैंग की 3 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जेल भेज दिया है। इस गिरोह के काम करने का तरीका बेहद शातिर था। गैंग की महिलाएं पहले सोशल मीडिया मैसेज के जरिए युवकों से दोस्ती करती और फिर उन्हें मीठी बातों में फंसाकर किसी सुनसान लोकेशन या कमरे पर मिलने के लिए बुलाती। जैसे ही पीड़ित युवक वहां पहुंचता, गिरोह के अन्य सदस्य अचानक कमरे में धावा बोल देते। इसके बाद युवक को बलात्कार के झूठे केस में फंसाने और समाज में बदनाम करने की धमकी दी जाती थी और बदले में मोटी रकम वसूल की जाती। ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाया। शुरुआत में 2 महिलाएं और 1 पुरुष पकड़े गए, लेकिन गहन पूछताछ के बाद एक और महिला की संलिप्तता उजागर हुई, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की गूंज अब शहर तक पहुंच गई है, क्योंकि इंदौर के एक अन्य युवक ने भी इसी गिरोह द्वारा ठगे जाने की बात स्वीकारी है। पुलिस को आशंका है कि बदनामी के डर से कई अन्य पीड़ित सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे ठगों का ये आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने रैम्बो फार्म हाउस के संचालक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया है कि संचालक ने बिना किसी आईडी प्रूफ के और बिना रिकॉर्ड मेंटेन किए आरोपियों को कमरा उपलब्ध कराया है। डीएसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी होटल या रिसोर्ट संचालक नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य नेटवर्क और सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। युवक के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसको मोबाइल पर किसी ने, एक महिला ने दोस्ती करके और व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भेज के उसको पहले लोकेशन पे बुलाया, बाद में बहला फुसला के उसको बड़गौंदा थाना क्षेत्र के रिसोर्ट में लेके गई। और जैसे ये लोग वहाँ पहुँचे रूम में, पीछे से दूसरे उसके एक महिला साथी और एक पुरुष आ गए और उसको डराने धमका के पैसे की डिमांड की उन्होंने। और उसने ये बताया कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें महिला वाले आरोप में फंसा के और जेल भेजवा देंगे। उसकी रिपोर्ट के आधार पे हमने जो एक्सटॉर्शन का केस है उसमें कायम किया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक और महिला की संलिप्तता उसमें सामने आई थी, उसको भी आरोपी बनाया गया है और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कोर्ट प्रस्तुत किया गया है। इसमें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन और की जा रही है। न्यूज़ के माध्यम से इंदौर शहर के चूंकि ये रहने वाले हैं, इन्होंने कई और अन्य लोगों को भी इस तरीके से ब्लैकमेल किया होगा, उनसे पैसे भी लिए। तो कल एक राजकुमार नाम का लड़का भी आया था जो लसूड़िया थाना क्षेत्र का संभवतः रहने वाला है। उसने भी बताया कि मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है और पैसे उसने दिए हैं। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस झांसे में आ जाते हैं और बिना पुलिस को बदनामी के डर से पुलिस थाने तक भी नहीं जाते हैं और लोगों का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों पे हम लोग सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो जहां ये ठहरे थे फार्म हाउस में, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है कि उसने बिना आईडी लिए, बिना पुलिस को सूचना दिए इस तरह से इन लोगों को ठहराया और अवैधानिक गतिविधियां उसमें होती पाई गई। अधिकारी को भी टारगेट किया। कानून की नजरों से अपराधी चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन उसके द्वारा छोड़ा एक छोटा सा सुराग ही उसकी बर्बादी की कहानी लिख देता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से चौंकाने वाला मामला, जहां पुलिस ने एक कटे हुए जूते के जरिए बिना सिर वाली लाश की गुत्थी को सुलझाते हुए अंधी हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया। घटना बिछिया थाना क्षेत्र की, जहां बीते दिनों लोहा ब्रिज के पास एक महिला का बिना सिर का धड़ मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतिका की पहचान 50 वर्षीय लीलावती पटेल के रूप में हुई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद
मृतिका का सिर घर से कुछ देर दूरी पर एक खेत से बरामद किया। मृतिका के घर के अंदर चारों तरफ फैला खून और परिस्थितियां चीख कर कह रही थी कि हत्या घर के अंदर ही किसी धारदार हथियार से की गई है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रशिक्षु आईपीएस राजीव अग्रवाल और उनकी टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया। जांच के दौरान पुलिस की नजर घटनास्थल पर मिले कटे हुए जूते के निशानों पर पड़ी। यही वह टर्निंग पॉइंट था जिसने पुलिस का शक मृतका के पड़ोसी राजा केवट की ओर मोड़ दिया। तकनीकी जांच और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जब राजा को हिरासत में लेकर उसके जूतों का मिलान पदचिन्हों से किया गया तो वह पूरी तरह मैच हो गए। पूछताछ में आरोपी राजा केवट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह चोरी की नियत से लीलावती के घर में घुसा था, लेकिन अचानक महिला की नींद खुल गई और उसने आरोपी को पहचान लिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने धारदार हथियार से महिला का गला रेत दिया और पहचान छिपाने के लिए सिर काटकर अलग फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी राजा केवट को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस को ये सूचना मिली कि जो लोही ग्राम है वहाँ पर एक महिला की लाश जो है वो खेत में देखी गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी बिछिया जो हैं हमारे सीएसपी कोतवाली अपनी टीम के साथ जो है मौके पे पहुँचे हैं। मौके पे जब पहुँचे तो ये देखा गया कि एक महिला की लाश जो है वहाँ पर खेत पे देखी गई और साथ ही धड़ से जो सर है उसको भी वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसके बाद प्रथम दृष्टया ये समझ में आया, अच्छा हाँ, जब चूँकि बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही थी तो सर की तलाश की गई। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और कुछ ही देर बाद हमको जो बॉडी का सर था वो मिल गया। उसके बाद ये पता चला कि ये जो महिला हैं वो लीलावती पटेल उनका नाम है और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये जो मामला है वो निश्चित ही हत्या का मामला है। जैसे ही ये इंश्योर हुआ हत्या का मुकदमा जो है वो थाना बिछिया में कायम किया गया। हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी जो घटना स्थल है या वेन्यू है उसको विजिट किया और साथ ही टीमें बनाई सीएसपी साहब के नेतृत्व में और इस घटना का कारण क्या है या वो कौन व्यक्ति है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसकी पतारसी जो है वो प्रारंभ की गई। जैसे ही इसको पता करने का प्रयास किया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साथ ही हमारी साइबर की टीम भी इस खोज में लग गई। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति लोकेट हम लोग कर पाए। ये व्यक्ति जो है इस महिला के घर के पड़ोस में ही रहता था जिसका नाम है राजा केवट। इसको लोकेट किया गया, इससे पूछताछ प्रारंभ की गई और जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने जुर्म किया जाना कबूल किया। इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि ये महिला के पड़ोस में ही रहता था और चोरी के उद्देश्य से ये महिला के घर में घुसा और चूंकि महिला की नींद खुल गई, उसे लगा कि महिला मुझे पहचान लेगी और शोर मचा देगी, तो उसने महिला की हत्या कर दी। महिला की पहचान ना हो पाए इसलिए उसकी बॉडी को पीछे फेंक दिया और साथ ही धड़ से सर को अलग कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया। मुलजिम को जैसा कि मैंने बताया कि हमने लोकेट कर लिया है, आज गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस सारी कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व में जो टीम बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रशिक्षु आईपीएस श्री राजीव अग्रवाल सर। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो समाज में गुनाह नहीं होंगे या कम होंगे। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।